हेलो डियर स्टूडेंट्स। ग्रामीण बैंक क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक के आज के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे हमेशा की तरह, और मैं हिंदी में उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। नवीन को 80 नंबर मिले हैं किसी एग्ज़ाम में और वो X% से फेल हो गया। प्रवीण को 120 नंबर मिले हैं उसी एग्ज़ाम में और उसको X+10% नंबर ज़्यादा मिले हैं जो भी पास मार्क्स रहे होंगे उससे। टोटल जो एग्ज़ाम था वो 200 नंबर का था। रिंकू ने 7X% नंबर पाए हैं उस एग्ज़ाम में। तो बताना है कि रिंकू ने कितना स्कोर किया है। देखिए, नवीन के जो 80 नंबर हैं उसमें अगर X% जो फेल हुआ है वो भी जोड़ दिए जाएँ तो वो पास हो जाएगा। इसी तरीके से जो प्रवीण है उसके 120 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से X+10% ज़्यादा हैं। तो इसमें से अगर माइनस कर देते हैं X+10% को, तो इस तरीके से ये पासिंग मार्क्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें समझ में आएगा X और X 2X हो जाएगा। 2X% प्लस का 10% इक्वल्स टू हो जाएगा 40। X% प्लस 5% इक्वल्स टू हो जाएगा 20। अब यहाँ देखिए 200 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें से 5% ये रहा। 200 का 5% कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर X% कितना आ जाएगा निकल कर? 10 नंबर बन जाएंगे। अब ये नंबर बन जाएंगे और नंबर में नंबर माइनस हो सकता है, तो ये आ जाएगा 10। X% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि X की वैल्यू ही चाहिए थी। रिंकू की बात करनी है कि रिंकू को कितने नंबर मिले हैं। रिंकू को 7X% मिल रहे हैं। X 10 है तो 7X कितना हो जाएगा? 70। 70 नंबर मिल रहे हैं रिंकू को 200 में से। तो रिंकू के कितने नंबर आए हैं? तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 35%। इसका मतलब है रिंकू के नंबर आए हैं 35%। यही आंसर बनेगा। वैसे भी यहाँ स्कोर पूछा गया था तो 70 नंबर आए हैं रिंकू के। अगर परसेंटेज की बात थी तो 35% नंबर आए हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमन कोई किसी काम का 75% 45 दिनों में कर लेता है। प्रथम उसी काम को 120 दिनों में करता है। अमन और प्रथम ने साथ में काम करना शुरू किया है और 15 दिन बाद दोनों छोड़कर चले गए। बचा हुआ काम जो है वो शालू और दीप्ति ने 45 दिनों में किया है। दीप्ति के बारे में बोला है, दीप्ति 50% जो काम है वो 72 दिनों में कर लेती है। ये दीप्ति की एफिशिएंसी है। तो यही बताना है कि शालू कितने दिनों में पूरा काम कर लेगी। अमन, उसके बाद प्रथम, उसके बाद कौन है? दीप्ति, और लास्ट में शालू। 4 लोग हैं। 75% का मतलब होता है 3/4। 3/4 काम अगर 45 दिनों में होगा तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 3 से ये जाएगा 15, यानी 15 चौकू 60। पूरा काम 60 दिनों में करेगा अमन। प्रथम के बारे में बोला है कि वो 120 दिन लेता है, तो प्रथम 120 दिन। दीप्ति के बारे में क्या बोला है कि वो अकेले आधा काम 72 दिनों में करती है, तो पूरा काम 144 दिनों में हो जाएगा सीधा सीधा। शालू के बारे में हमें पता नहीं है, बस यही वैल्यू हमको चाहिए। 60, 120 और 144, इनके अगर एलसीएम की बात की जाए तो 144 है 12 के टेबल में, ये सब आते हैं। तो 144 है तो ये लास्ट में हमें ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 144, 5, 14 पंचे 70 और 20, 720। ये हो गया है टोटल काम, टोटल वर्क। एफिशिएंसी की बात करें तो अब अमन की कितनी बन जाएगी? तो ये 12 बनेगी। प्रथम की अगर बात करते हैं तो ये 6 बनेगी। दीप्ति की अगर बात करते हैं तो ये बनेगी 5।
अमन और प्रथम मिलकर काम कर रहे हैं, 12/6 18 है एफिशिएंसी। टोटल 15 दिनों तक इन्होंने काम किया है, फिर छोड़ के चले गए। तो ये कितना काम कर गए? 18×5 90 और 18×1 18, ये कर गए हैं 270 काम। अब देखिए 720 टोटल काम था, उसमें से 270 काम हो चुका है। कितना बचा है? 0 5 4, 450 काम बचा हुआ है यूनिट। अब ये बोला गया था कि जो ये 450 यूनिट जो बचा हुआ रिमेनिंग काम है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेनिंग काम सालू और दीप्ति 45 दिनों में करते हैं, यानी कि ये काम 45 दिनों में हो रहा है, तो टोटल 10 दिन लग रहे हैं। ये देखिए कौन कौन लगा है यहाँ पर काम में? शालू और दीप्ति। दीप्ति का हमें पता है कि उसकी एफिशिएंसी 5 रही है। अगर दीप्ति की एफिशिएंसी 5 रही है तो 10 में से 5 हो जाएगी दीप्ति की, तो शालू की कितनी हो जाएगी? शालू की भी 5 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब यहाँ आ जाइए, शालू की एफिशिएंसी अगर 5 रही है तो शालू को टाइम कितना लगेगा? 144 दिन का ही टाइम लगेगा शालू को भी। बस यही इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आई होप समझ में आया होगा। दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई कंटेनर है जिसके अंदर x प्लस 100 लीटर हनी है और x लीटर वाटर है। x प्लस 20 लीटर वाटर और x लीटर हनी ऐड कर दिया इसी मिक्सचर में, तब जो हनी और वाटर का रेशियो है अनुपात 5:3 बन जाता है। तो इनिशियल क्वांटिटी हनी की बतानी है। हनी एंड वाटर दो चीज़ें हैं। x प्लस 100 लीटर हनी स्टार्टिंग में था और x लीटर वाटर था स्टार्टिंग में। क्या किया गया है कि इसमें x प्लस 20 लीटर वाटर मिलाया गया है और x लीटर हनी मिला दिया, तब ये वैल्यू जो है उसका रेशियो बन जाता है 5:3 अनुपात बन गया इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x है, यानी कि 3 दूनी 6x प्लस का 300 बराबर 2x यहाँ है तो 10x प्लस का 100, ये बनेगा 4x बराबर 200। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। x की वैल्यू आ गई है 50, यानी कि 50 लीटर। पूछा है हमसे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी, तो हनी जो है वो इनिशियल कितना था? x प्लस 100। x कितना है हमारा? x निकल के आया था 50 और ये है 100। तो इनिशियल में हनी की टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 150 लीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 150 लीटर इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 720 ml का कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर शुगर और वाटर मिलाया गया है 7:2 के अनुपात में। कोई दूसरा 800 ml का सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का जो 1:7 के अनुपात में है। इन दोनों तरीके के जो सॉल्यूशन है इन्हें मिला के आपस में एक तीसरा बनाया गया होगा। अब बोला है कि अब जो नया सॉल्यूशन बना है, तीसरा सॉल्यूशन, उसके अंदर से 20% सॉल्यूशन हमने बाहर निकाल लिया। 20% निकाल लिया है बाहर। अब बोला गया है कि इस सॉल्यूशन में कुछ शुगर मिलाई है हमने। कितनी शुगर मिलाई है? वो शुगर है 20% किसका? जो शुगर इनिशियल फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर थी उसका 20% शुगर जो है वो हमने मिला दी और 32 ml पानी भी ऐड कर दिया। हमें ये बताना है कि जो अब जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है इसके अंदर जो पानी है वो शुगर से कितना ज़्यादा या कम है पानी शुगर से। अच्छा खासा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए शुगर और वाटर की बात हो रही है। पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन और तीसरा सॉल्यूशन, तीनों के बारे में हम लिख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन में 7:2 का अनुपात है, यानी 7:2 9। टोटल 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू 720 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो शुगर हो जाएगी 8×7 = 56, यानी कि 560 ml।
और 8 दूनी 16, 160 ml हो जाएगा वाटर। ये हो गया पहली सॉल्यूशन की बात। दूसरे में 800 ml है जो कि 1:7 के अनुपात में है, यानी 7 1 8। 8 यूनिट की वैल्यू 800 ml है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100। तो इसमें शुगर हो जाएगी 100 ml और 700 ml हो जाएगा वाटर। अब हमने इसको मिला दिया है तो तीसरा क्या बन जाएगा? तीसरा जो मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, वो 660 अनुपात 860 का बनेगा। ये सब रियल वैल्यू हैं। देखिए अब ये जो नया सॉल्यूशन बना है तीसरा वाला, इसके अंदर से 20% हमने बाहर निकालना है सॉल्यूशन। 660 का 20% कितना होता है? 66 दूना, यहाँ से 132 ml बाहर निकलेगा। और 86 दूनी कितने होते हैं? तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 172। यहाँ से 172 ml बाहर निकलेगा। तो अब शुगर और वाटर की रियल वैल्यू कितनी रह जाएगी? शुगर रह जाएगी 660 में 132 माइनस करेंगे तो ये होगी 8, 2 और 5, 528 ml। वाटर कितना हो जाएगा? ये होगा 8, 8, 6। ये रियल वैल्यू फाइनली बची हुई हैं। इसके अंदर क्या किया गया है? 20% शुगर मिलाई गई है जो इनिशियली पहले थी। तो पहले वाले सॉल्यूशन में 560 ml शुगर थी, ये हमें पता है। तो 560 का 20% होता है 56 दूना 112। इसमें 112 ml और ऐड हो गई। और कितना क्या ऐड किया है? 32 ml वाटर ऐड किया गया है। तो इसमें 32 ml वाटर ऐड कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा टोटल। ये हो गया 8 2 10, 2 1 3 1 4, 5 और 1 6 रेशियो 8 2 10, 8 4 12 और ये हो जाएगा 7। ये है फाइनल वैल्यू। अब यही पूछा है कि वाटर जो है वो शुगर से कितना ज़्यादा है। तो हमें दिख रहा है 60 ये है, 20 ये है, 80 ml ज़्यादा है। यही आंसर बनेगा। तो मज़ेदार क्वेश्चन था ये, मुझे तो मज़ा आया इसमें। और थोड़ी सी कैलकुलेशन ये तो होगी। आई होप पसंद आया होगा। बने रहें चैनल के साथ, इसी तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।